अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज है 23 मार्च और हम दाखिल हैं 2022 में। आज हम लाहौरियों से जानेंगे कि उन्हें 23 मार्च के बारे में यानी यौम पाकिस्तान के हवाले से क्या मालूमात हैं और क्या पता है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं इस वक्त रेस कोर्स में मौजूद हूँ और बहुत सारे लोग यहाँ पे फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। और सही है जी बिल्कुल। मुझे बताएं कि आज क्या तारीख है? 23 मार्च है। 23 मार्च को क्या हुआ था? करारदाद लाहौर पाकिस्तान रेजर्वेशन डे पता है आपको? जी। यौम पाकिस्तान के नाम से भी जानते हैं। तो अच्छा मुझे बताएं कि हम आज़ाद किस सन में हुए थे? 1947 में 14 अगस्त 1947। पता है यार। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताएं कि जो लोग हम लोग करते हैं कि हम लोग 14 अगस्त हो या 23 मार्च हो या 6 सितंबर हो, हम लोग हमारे यहाँ पे नौजवान साइलेंसर्स निकाल के बाइक के बाहर निकल जाते हैं। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं बिल्कुल भी नहीं। या हमें पटाखे नो फोड़ने चाहिए किसी को डिस्टर्ब? बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये तो माहौल को ख़राब करने वाली बात है, लोगों को डिस्टर्ब करने वाली बात है। ठीक है, इनसे पूछते हैं। नौजवान लड़के मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। ठीक। कहाँ से हो? लाहौर से? लाहौर से ही। मुझे बताओ आज क्या तारीख है? आज 23। 23 को क्या हुआ था? ये नहीं पता। नहीं पता? कुछ भी नहीं पता? नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे बात हो जाए, सर खड़े हो जाएं ताकि गुफ्तगू जो है फैमिलीज यहाँ पर बहुत सारी मौजूद हैं, इनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी। क्या आज सर आज के दिन की क्या अहमियत है? आज के दिन की बहुत बड़ी अहमियत है जी। आज के दिन की निस्बत ही हम आज जो आज़ाद घूम रहे हैं, ये जश्न है यहाँ पे, ये सारा कुछ उसी की निस्बत है ना। ये 23 मार्च 1940 की निस्बत ही सारा कुछ है। अदरवाइज़ अगर वो ना होता तो हम क्या था? कुछ भी नहीं था। उसी तरह हम आज भी इंडिया में जिस तरह आप देख रहे हैं कि जो हमारी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, जो उसका हाल है, तो डेफिनेटली हमारा भी फिर वही होता। और में ऐसी कौन सी जगह जो बहुत मशहूर है 23 मार्च की जब हम बात करते हैं? 23 मार्च के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले अल्लामा इकबाल के मज़ार पे सुबह मतलब गॉड ऑफ ऑनर चेंज होता एक स्पेसिफिक जगह की बात कर रही हूँ। है। मसलन किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे हमारे पाकिस्तान की कुछ अहमियत का पता? हैं? जी डेफिनेटली वो तो एक यादगार तामीर की गई थी जब पाकिस्तान बना था। किसके लिए था? किस दिन के साथ निस्बत है? 23 मार्च 1940 की निस्बत से ही तामीर की गई थी ना। और दूसरी बात यह है कि आपको एक और भी चीज़ मैं को बता दूं, शायद आपके इल्म में हो कि बाबे पाकिस्तान जब हमारे लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान में आए थे तो सबसे पहले मतलब जहाँ से एंट्री हुई थी वो बाबे पाकिस्तान वाल्टन रोड पे है, जो कभी बनाने की कोशिश की गई है लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो नहीं बन सका। हमारी नौजवान नस्ल को पता है कि 14 अगस्त की क्या अहमियत है, 23 मार्च की क्या अहमियत है, 6 सितंबर की क्या अहमियत है? हमें पता है? अवेयरनेस नहीं है ना। हमें चाहिए जो हमारे बड़े हैं उनको चाहिए, या हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है या इस तरह है, उनको चाहिए कि लोगों को एजुकेट करें। एजुकेट नहीं है तो कम से कम उनको इतनी अवेयरनेस दे दें कि वो इस चीज़ को पहचान सकें। हमारी नौजवान नस्ल, ये कितने लोग घूम रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं। और लोगों से बात करती हूँ, फैमिलीज़ और भी आई हुई हैं, उनसे बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि उन्हें जो हमारे इंपॉर्टेंट नेशनल डेज़ होते हैं इनके बारे में कितना मालूम है, कितना पता है, इनकी अहमियत के बारे में क्या मालूम है। लाहौर रौनकों का शहर है, रोशनियों का शहर तो वैसे कराची है, लेकिन यहाँ पर भी रोशनी कम नहीं है, ये बागों का शहर है। अस्सलाम वालेकुम। क्या अहमियत है आज के दिन की? आज पता है क्या क्या दिन है? 23 मार्च है। 23 मार्च की क्या अहमियत है? आज़ादी का दिन है। आज़ादी का दिन। आज़ाद हुए थे इस दिन? आज़ाद, हाँ जी, आज़ाद हुए थे। करारदाद मंजूर हुई थी। आज़ाद नहीं हुए थे? आज़ाद नहीं हुई। आपने खुद ही करेक्ट। तो हम तो आज़ादी मना रहे हैं ना। ठीक है, तो मुझे बताएं कि जब हम 23 मार्च की बात करते हैं तो इस दिन हमने क्या अहद क्या किया था, क्या हुआ क्या था? करारदाद मंजूर हुई थी पाकिस्तान क्या को। उस करारदाद में क्या था? बुनियाद थी ना एक पाकिस्तान को रखने की ना। अज़म तो बहुत बड़ा था। अज़म ये था कि इसको ना हम आगे बुलंदियों के मकाम पर लेके जाएंगे, और भी काफ़ी कुछ है इसके अलावा ना। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? लाहौर से? नहीं, कोयटा से। कोयटा से हैं। कोयटा का क्या हाल है? बस अमन है, बिल्कुल अमन है। मुझे बताएं कि आज क्या तारीख है? आज 23 मार्च। 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च तो ये मेले शेले लगता है ना, तो एंजॉय करना है, लोग खाता है इधर।
23 मार्च को मेले शल लगते हैं, हम इंजॉय करने आते हैं। जी। तो ये अच्छी बात है कि 23 मार्च को ही लगता है मेला शला, बाकी दिनों पे क्यों नहीं लगता? बाकी दिनों तो ये खुशी का दिन है 23 मार्च। सब लोग इस क्यों दिन क्यों खुशी का दिन है 23 मार्च? बस ये सारे लोग के 23 मार्च के लिए खुश है ना। 23 मार्च के लिए खुश हैं। हाँ, ठीक है। आप मुझे बताएं कि हम आज़ाद किस दिन हुए थे? 14 अगस्त। 14 अगस्त को हुए थे। सन क्या था? सन का बता नहीं सकता है, पता नहीं, सन याद नहीं। याद नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। चले हम आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि 23 मार्च की क्या, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। क्या अहमियत है 23 मार्च? करारदाद पास हुई थी पाकिस्तान की। करारदाद पाकिस्तान। जी जी, मुझे बताएं करारदाद से क्या मुराद है, क्या हुआ था? ये तो पता नहीं क्या हुआ। कहाँ पे हुई थी ये भी पता है? पाकिस्तान में ही हुई थी। पाकिस्तान में। जी जी। और मुझे बताएं कि हम अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हम अपनी नौजवान नस्ल को हमारे अहमियत वाले दिनों की हिस्ट्री बताते हैं, बताने के अहल हैं, बताते हैं, कन्वे करते हैं, हमें पता है कुछ? बताना चाहिए, नौजवान नस्ल को बताना चाहिए इसके बारे में कि 23 मार्च को क्या हुआ था, करारदाद पैसे हुई थी तो किसने की थी और कब हुई थी, कहाँ हुई थी, ये बताने चाहिए। ख़वातीन से भी बात करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आज क्या तारीख है? आज 23 मार्च है, क्या होता 23 मार्च क्या है? यौम दिफा का दिन। यौम दिफा मनाया जाता है माशाल्लाह। तो मुझे बताएं कि यौम दिफा क्यों मनाते हैं हम 23 मार्च को? अपने पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए। पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए हम मनाते हैं 23 मार्च को यौम दिफा। तो हम यौम पाकिस्तान कब मनाते हैं? 14 अगस्त को। 14 अगस्त को, ठीक है माशाल्लाह। और यौम आज़ादी कब मनाते हैं? 14 अगस्त को। 14 अगस्त को हम यौम दिफा भी मनाते, यौम पाकिस्तान भी मनाते हैं और यौम 14 अगस्त को तो आपको पता है आज़ाद ही था और 14 अगस्त को ही आज़ादी का दिन था। 6 सितंबर को क्या हुआ था? 6 सितंबर को जंग हुई थी और 23 मार्च को? 23 मार्च को यौम दिफा था, जंग का ही था, शायद जंग ही हुई थी। आपको पता है 23 मार्च को क्या हुआ था? यौम दिफा था, यौम दिफा हुआ था, जंग थी। जंग थी। तो हमने जंग किससे जीती थी, लड़ी किससे थी? नहीं यार। ठीक है, चाचा जी से पूछते हैं कि आज क्या दिन है? 23 मार्च है मैडम आज। 23 मार्च ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ये करारदाद पाकिस्तान पास हुई थी मीनार पाकिस्तान के मुकाम पर। कोई दिफा का दिन तो नहीं है ना? ये आज नहीं इतफाक है। मीनार पाकिस्तानी, मुझे पहले शख्स मिले हैं जिन्होंने एक्यूरेट बताया है कि मीनार पाकिस्तान की जगह जहाँ पर मीनार पाकिस्तान इस वक्त कायम है वहाँ पर करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। सही है। और क्या था उस करारदाद पाकिस्तान में? इसका जो बेस है ना करारदाद पाकिस्तान की पास होने की, वो ये है कि हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहते थे। उनके जो थे ना रस्म व रिवाज वो अपने मज़हब के मुताबिक मनाते थे। हम मुसलमान थे, हम उनको फॉलो नहीं करते थे। तो इसलिए कायदा दो कौमी नजरिया, दो कौमी नजर उसको यानी हमारे जो रहनुमा कायदा अल्लामा इकबाल के नजरिए क्या अहद किया था, हमने क्या करना? ये अहद ये होता है कि हम मुसलमान इकट्ठे होकर अपना मुल्क अलग बनाएंगे और इसमें हम अपने कानून कुरान सुनते रसूल के मुताबिक। चाचा जी मुझे बताएं, आज के दौर में जब आप इतनी उम्र गुजार चुके हैं पाकिस्तान जैसे आज़ाद मुल्क में, हम अपने बच्चों को आज के दिनों की अहमियत बताते हैं? जी बिल्कुल बताते हैं। क्या हम हमारे बच्चों को मालूम है? बिल्कुल, मेरे बच्चों को तो मालूम है, बाकी वो उसका मेरी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों के बारे में सवाल होना है, किसी के बारे में नहीं होना। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लाहौरियों से सवालात करते हैं। एक और शहरी हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर मुझे बताएं आज क्या तारीख है? आज ही 23 मार्च है। क्या हुआ था 23 मार्च? करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। और क्या था करारदाद पाकिस्तान? करारदाद पाकिस्तान में कायद ने दो कौमी नज़रिया पेश किया था कि हम मुसलमानों को आज़ादी हासिल होनी चाहिए कि हम अपनी मजहबी रसूमात जो है वो अच्छे तरीके से अदा कर सकें, हम अपने दीन पे फोकियत हासिल कर सकें। ठीक है, तो ये कायद मोहम्मद अली जना की मेहरबानी है, उन्होंने हमें इतना अच्छा इकबाल की भी मेहरबानी, जी आज़म की। बिल्कुल बिल्कुल जी, वो हमारे शायर मशरिक़ है अल्लामा इकबाल, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे, अल्लाह पाक उन पर करोड़ों रहमतों का। मुझे बताएं, क्या हम आज के पाकिस्तान में अपनी नौजवान नस्ल को इन दिनों की अहमियत के बारे में बताते हैं या कामयाब हुए हैं इन दिनों को उस तरीके से सेलिब्रेट करने में जिस तरह ये हक रखते हैं? आजकल जो दौर जा रहा है उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो 65% जो लोग हैं वो बताते हैं बच्चों को, 35% नहीं बताते और उनको बताना चाहिए। नहीं अपने बच्चों को बताया? मेरी तो कोशिश है, मेरे पास छोटी बेटी है 5 साल की, मैं तो उसे बताता हूँ। आज पूछा भी है, कहती थी 23 मार्च है आज, तो हम लोग घूमने जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। 14 अगस्त के 23 मार्च की तो नहीं, लेकिन 14 अगस्त की उर्दू की किताब में एक कहानी हुआ करती थी। बिल्कुल हुआ करती थी। मुझे नाम अब इस टाइम याद नहीं आ रहा, लेकिन उस कहानी में बड़ा मज़ेदार था कि वो सुबह उठता है
और वो अपने दादा से पूछता है कि आज क्या तारीख है, वो बताते हैं 14 अगस्त, फिर 14 अगस्त की अहमियत के बारे में बताया जाता अहमियत के बारे में बताया है। जाता हमें भी ऐसा शायद करना चाहिए। है। बिल्कुल करना चाहिए। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताएं कि आज आप घूमने फिरने आई हैं फैमिली के साथ, कैसा लग रहा है? इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। आज क्या तारीख है? आज 23 मार्च है। 23 मार्च को क्या हुआ? क्या हुआ था? पाकिस्तान करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई है। करारदाद पाकिस्तान में क्या था, कहाँ पर मंजूर हुई? मीनारे पाकिस्तान। जी जी। और क्या क्या अज़म क्या था? अज़म क्या था? पाकिस्तान बनाने के लिए अज़म किया था उन्होंने, कि करारदाद मंजूर की थी, कायदे आज़म ने की थी कि हम लोग एक आज के दौर में जिस तरह हमारे नौजवान 14 अगस्त मनाते हैं या हमारे नौजवान 23 मार्च मनाते हैं, 6 सितंबर मनाते हैं, क्या इस तरीके से मनानी चाहिए? सलेंसर निकाल के बाइक्स पे जाना, पटाखे फोड़ना? नहीं, ये तरीका बिल्कुल गलत है कि हम लोग अपने पाकिस्तान को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इस तरीके से तो नहीं हम लोग अपने पाकिस्तान को आगे बढ़ा सकते ना, कि हम लोग ये पटाखे वगैरह पे जाएँ, बाजे बुजे पे जाएँ। ये तो तरीका बिल्कुल गलत है। लोगों से बात करने का सिलसिला यूं ही जारी है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर से वही बात लाहौरियों के साथ। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। वैसे तो हम बहुत सारे दिन त्यौहार मनाते हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि हर दिन जो पाकिस्तान में हम समझते हैं कि जो भी तारीख़, अहमियत की तारीख़ है, वो क्यों है, उसके पीछे हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है? लाहौरियों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। बड़े मज़े मज़े के जवाब आ रहे हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या एज आप? 13 ईयर्स। 13 ईयर्स पढ़ती हैं जी। मुझे बताएं आज क्या डेट है? 23 मार्च। जी। अगर 24 हुई तो? नहीं, 23 मार्च। 23 है, 24 है? 23 है। 23 है, पक्की बात है? यस। और तो नहीं है? नहीं, आपको भी लगता है 23 मार्च है। 23 मार्च क्या है? करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। करारदाद पाकिस्तान कहाँ मंजूर हुई? मीनारे पाकिस्तान, मिंटो पार्क, जो ओल्ड नेम है उसका। क्या वहाँ पे क्या उन्होंने क्या डिस्कशन की? करारदाद का मकसद पाकिस्तान और जो उसको अलग करने के लिए जो करारदाद इन लोगों ने पेश की गई थी, तो वो मंजूर हुई थी। जो 6 सितंबर को हम क्यों मनाते हैं? 6 सितंबर डिफेंस डे है। पक्की बात है? पक्की बात है जी, पक्की बात। यस, यौम दिफा। मैंने सवाल पूछा, हाँ ये सही कह रहे हैं, बाजी सही कह रहे हैं। नहीं, इसलिए सबको पता है। इनसे पूछ लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, करारदाद पाकिस्तान क्या होती है? करारदाद पाकिस्तान बेसिकली एक लाइट टावर था जिसने मुसलमानों को डायरेक्शन दी कि अब हमने करना क्या है, ठीक है। तो मुसलमानों के पास पहले कोई एम नहीं था, मोटो नहीं था कि व्हाट टू डू वी हैव टू डू। तो इसने मुसलमानों को रास्ता दिखाया कि लाइट टावर की तरह थी कि आप अंधेरे में हमने किस तरफ जाना है। उसने दिखाया कि मुसलमानों को जो है वो बन के रहेगा। क़यादत में किसकी हुआ? ये कायदे आज़म ने जो है वो मुस्लिम लीग के जलसा मुस्लिम कायदे आज़म ने इसकी क़यादत की थी, और AK फजलुल हक ने जो करारदाद जो पेश की थी जिसको जो मुसलमानों को बोल। क्या आजकल के हमारे इर्द गिर्द जो बच्चे मौजूद हैं, इन्हें हम अहमियत के बारे में बताते हैं कि आज का दिन किस लिए मनाया जाता है? सारी बात है, स्कूलों में तो बताते होंगे, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को स्कूल्स में तो बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन क्या हम उस तरीके से उस पर अमल दरामद भी कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, अमल दरामद नहीं कर पाते। बच्चे जो है वो ज़्यादातर जो इसको एज ए सेलिब्रेशन ले रहे हैं। कोई वन व्हीलिंग कर रहा है, तो कोई कुछ कर पटाखे फोड़ रहा है। जी, पता है कि 23 मार्च को कुछ हुआ था, लेकिन ये नहीं पता कि क्या हुआ था। ये नहीं हुआ था, लेकिन क्या हुआ था ये मालूम नहीं है। इनसे बात कर ले। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या तर्ज अमल होना चाहिए हमारा अपने अहम दिनों को मनाने के लिए? जी, बेसिकली जो मतलब इनके पीछे एक हिस्ट्री है, उनके बारे में बच्चों को पता होना चाहिए कि ये किस लिए हम मनाते हैं इनको, ठीक है। आप आज इधर आए हुए जिलानी पार्क, खैरियत से आए हैं? जी, हम तो आउटिंग के लिए आए हैं। एग्जीबिशन वो उसके लिए आए हैं? जी। वैसे आप इस दिन को मनाने के लिए नहीं आए? नहीं, हम आउटिंग के लिए आए हैं। आप बताएं, आप सर आप भी इसीलिए आए हैं कि फैमिली के साथ आउटिंग हो जाएगी, या छुट्टी का दिन है, छुट्टी मिली हुई है आज? जी, एक तो दोस्तों के साथ आउटिंग के लिए भी आए हुए हैं, दूसरी यही है कि जो अभी आपने सवाल किया मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। सोशल मीडिया चूँकि इस वक्त बैकबोन है, सोशल मीडिया उस तरह से रोल अदा नहीं कर पा रहा इन चीज़ों को उजागर करने के लिए। आप 14 अगस्त को देख लें, 23 मार्च को देख लें, जिस तरीके से होना चाहिए हमारी उस हिस्ट्री को जो सर, मेरी थोड़ी सी याददाश्त कमज़ोर है, मैं आपको काट रही हूँ। हम जब छोटे थे तो हमारे दौर में तो सोशल मीडिया नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन वालिदैन जिस तरीके से बताते थे हमें याद रहता था। आजकल इतना फास्ट मीडिया में फिर भी वालिदैन बच्चों को कन्वे नहीं कर पाते। इसको एक्सप्लेन करता हूँ।
उसकी रीज़न ये है कि उस वक्त जो है वो बच्चे सोशल मीडिया से टच नहीं थे। अब वालिदैन के साथ कितने टच है और सोशल मीडिया के साथ कितने टच हैं, ये आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। इसलिए मेरा एक तरफ से कहा सोशल मीडिया बैकबोन है, फिर आपने कहा कि सोशल मीडिया किरदार अदा नहीं कर रहा। हाँ, यही कह रहा हूँ ना कि वो बच्चे जो मीडिया ने किरदार अदा करना है, वालिदैन ने बच्चे जो है सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। क्या सोशल मीडिया के थ्रू इन चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा है? बहुत कम हो रहा है। ये सवाल है, क्या हमारे घरों में इन चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा है? हमारे बच्चों को पेरेंट्स भी नहीं ना कर रहे, यही वजह है ना। जब पेरेंट्स पहले करते थे, सोशल मीडिया तो बड़ी सेकेंडरी चीज़ है ना। अब सोशल मीडिया जो है हमारा, जब पेरेंट्स भी उसी के पीछे चल रहे हैं, बच्चे भी उसी के पीछे चल रहे हैं, अब वो ज़्यादा उसको उजागर करेंगे, हाईलाइट करेंगे, तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर होगा। सर जान लेते हैं फैमिली के साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज आप खैरियत से यहाँ पर आए हैं, छुट्टी मिली थी इसलिए आए? नहीं नहीं, हम बाकायदा तौर पे करारदाद पाकिस्तान जो मंजूर हुई है 23 मार्च को, उसके सेलिब्रेशन मनाने के आप करारदाद पाकिस्तान के यौम पाकिस्तान के दिन को मनाने के लिए यहाँ पर? हाँ जी, पहले हम अलहमरा गए, वहाँ पे बड़े झंडे के आगे हमने तस्वीरें खींची और फिर उसके बाद हम घूमते हुए माल रोड के मुख्तलिफ मनाजिर देखते हुए जिलानी पार्क आ गए। को बताया लाहौर की अहमियत क्या है, क्यों लाहौर पाकिस्तान अलग मुल्क बनने में बड़ा इम्पोर्टेंट है लाहौर? जी बच्चों को मैं बताऊँ, मैं बच्चों को बताता, लेकिन मेरा एक बच्चा ही है, ये मेरा एक बेटा ही है अली हैदर, और मैं इसी को बताता हूँ। और अली हैदर आप बताओ आप ही को कि क्या हुआ था आज, क्या है डेट? आज 23 मार्च। 23 मार्च क्या हुआ? 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। कहाँ पर हुई थी अली हैदर? मीनार पाकिस्तान। गुड हो गया। और किसकी क़यादत में हुई थी? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली और ये सारे जितने इस्लामी लीडर थे मुसलमानों के, उनकी क़यादत में। ठीक है, आपने नहीं बच्चों को बताया, इनसे पूछे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन सी क्लास में? 6th में। 6th में है। आई लाइक योर शेड्स, आपके ग्लासेस बड़े मजे के। जरा चेहरा दिखाइएगा, टीवी की तरफ कीजिएगा, कितने प्यारे। एंड आई लाइक हर हेयर कट सो मच। अच्छा मुझे बताएं क्या नाम है आपका? रामेज रिजवान खान। रामेज रिजवान। रामेज, अरे वाह रामेज, मुझे आप दोनों की कटिंग बड़ी अच्छी लगी। रामेज मुझे बताओ आज आप क्यों आए हो यहाँ पर? आउटिंग करने। आउटिंग करने? ऐसे ही पार्क में खेलने के लिए? जी। आज छुट्टी है? जी आज छुट्टी है। स्कूल से छुट्टी है ना? जी। क्यों छुट्टी है? क्योंकि करारदाद पाकिस्तान में। वेरी गुड। करारदाद पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान का डे है। पाकिस्तान का डे, यौम पाकिस्तान। जी यौम। और ये किसकी क़यादत में हुआ था? ये कायद-ए-आज़म। पक्की बात है। कायद-ए-आज़म कौन है? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौन है? हमारे जिन्होंने पाकिस्तान आज़ाद किया था। बानी है पाकिस्तान। जी। ठीक है, आपको पता है बानी पाकिस्तान कौन होते हैं? नहीं नहीं, आई लाइक द वे ही सेज नहीं। ठीक है, मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें आज के दिन की अहमियत के बारे में कितना मालूम है। मज़ीद शहरियों से, लाहौरियों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप फैमिली के साथ आए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किस सिलसिले में आए हैं? बच्चों को सैर तफरीह के लिए लेके आया था मैं आज। बिल्कुल, ये छुट्टी थी आज? हाँ जी। छुट्टी क्यों मिली आपको? छुट्टी इसलिए मिली कि हमारा 23 मार्च था आज, और हमारे मुल्क के बका के लिए के लिए अल्हम्दुलिल्लाह किस दिन के तौर पे हम मनाते हैं 23 मार्च? ये हमारी एक बुनियाद है जो कि अपना कायद-ए-आज़म सामने रखी थी जब हमारा मुल्क बनना था, करारदाद पाकिस्तान, तो उसके हवाले से ये 23 मार्च मनाया। कहाँ पर मंजूर हुई थी करारदाद पाकिस्तान? ये आई डोंट नो। वैसे बच्चों को बताते हैं आप अहमियत के बारे में आज के दिन? हाँ हाँ, बच्चों को पता है। और मज़ीद लोगों से जानते हैं, इन्होंने तो झंडा भी उठाया हुआ है, इनसे गुफ्तगू करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। झंडा उठा के क्यों फिर रहे हैं? वो नीचे गिरा हुआ था इसलिए मैंने उठाया। नीचे गिरा हुआ था? हाँ जी। बड़ा खूबसूरत काम किया आपने। देखिए बहुत अच्छा काम किया, इन्हें अप्रिशिएट करना। क्या नाम है आपका? हक नवाज। हक नवाज साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए, इन्होंने अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दिया है। बड़ा अफसोस होता है जब 14 अगस्त को भी लोग झंडियाँ लगा लेते हैं, लेकिन उसके बाद झंडियाँ अगले दिन ही नीचे गिरी हुई होती हैं। आपने झंडा उठाया, तो ये झंडा आपको क्या समझ आई? आज लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्यों छुट्टी मना रहे हैं? 13 मार्च। 13 मार्च है? हाँ जी। 13 मार्च को क्या हुआ? आज कायद-ए-आज़म का जन्मदिन था। कायद-ए-आज़म का जन्म, सॉरी आज पैदा हुआ? हाँ जी, आज पैदा हुआ कराची में। आज कायद-ए-आज़म, आज 13 मार्च है और आज कायद-ए-आज़म कराची में पैदा हुए थे। कायद-ए-आज़म कौन है? हमारे मुल्क के सॉरी हमारे मुल्क के लीडर हैं, बानी हैं, जिन्होंने हमें आज़ाद करवाया था।
इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या तारीख है आज? 23 मार्च। क्या है 23 मार्च? करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। करारदाद पाकिस्तान क्या होती है? पाकिस्तान को बनाने का आइडिया इस दिन मंजूर किया था। आइडिया जी, तो मुझे बताएं कि आइडिया किसकी रहनुमाई में मंजूर हुआ था? कायदे आज़म। कहाँ पर? मिंटो पार्क। मिंटो पार्क में। आपको पता है ये सारी बातें? मुझे बताएं कायदे आज़म का वफ़ात का दिन कौन सा है? जी, वफ़ात का, यौम वफ़ात कायदे आज़म का। पैदाइश का पता? 25 दिसंबर। ठीक है, और सन याद है उनका पैदाइश का? नहीं याद। ठीक है। अल्लामा इकबाल कौन थे? अल्लामा इकबाल उन्होंने ख्याल दिया था पाकिस्तान में। ख्याल दिया था। वैसे कौन थे? अल्लामा इकबाल कौमी शायर। कौमी शायर थे, ठीक है, गुड हो गया। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल। ठीक है, लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं, जान रहे हैं, और चूँकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इर्द गिर्द बहुत सारे लोग आए हुए हैं, फैमिलीज आई हुई हैं, पिकनिक मनाई जा रही है। छुट्टी है भाई, छुट्टी का मज़ा तो लेना चाहिए, लेकिन छुट्टी क्यों है, ये एक अहम सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप फैमिली के साथ आए हैं? जी, फैमिली के साथ आए हैं। तो मुझे बताएं, छुट्टी हुई होगी तो आए होंगे। ज़ाहिर 23 मार्च की छुट्टी आज। 23 मार्च को क्या बोलते छुट्टी मिल गई? करारदाद मकासद पास हुई थी, पाकिस्तान का आइडिया फर्स्ट टाइम पेश किया गया था, उस वाले से हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, तो कौमी सतह पर इसकी छुट्टी मनाई जाती है। इसी को मतलब कि उसको इस दिन को उजागर करने के लिए। किसकी रहनुमाई में हुआ था? अब इसका तो मुझे आइडिया नहीं है किसकी रहनुमाई में हुआ था, लेकिन कहाँ पर हुआ था ये भी याद नहीं। ये मीनार पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, मीनार पाकिस्तान उसका मुंह बोलता सब। जी बिल्कुल ऐसा ही। थोड़ा बहुत तो इल्म है। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। लाहौर का आज मौसम कदरे बेहतर है और मौसम के साथ साथ लोगों की भी आमद का सिलसिला रेस कोर्स में जिलानी पार्क में जारी है, और ज़ाहिर छुट्टी है, छुट्टी का रोज़ है। लाहौर से भी कुछ लोग हैं, लाहौर से बाहर के भी कुछ लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाहौर के? नहीं, मैं कलर कार से। कलर कहार से। तो यहाँ लाहौर को स्पेशली आना हुआ? मेरा बिजनेस है यहाँ पे, तो उस बिजनेस के सिलसिले में यहाँ पे। हाँ जी। बताएं, आज छुट्टी है, बहुत सारे लाहौरी बाहर निकले हुए, क्यों? इंजॉय करना चाहिए, और 23 मार्च भी है आज, 23 मार्च का दिन है, तो ये इस हवाले से भी ज़ाहिर बात है लोगों को आउटिंग वगैरह भी करनी चाहिए। काम कर करके बंदा थक जाता है, और उसमें 23 मार्च वाले दिन क्या हुआ था? 23 मार्च वाले दिन कौन नहीं जानता कि करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, और आज के दिन में जो हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ख्वाब देखा था, वो आज का दिन है। 23 मार्च को करारदाद मंजूर हुई थी। मंजूर हुई थी, ये भी मालूम है? करंटली अचानक से आप इतने सवाल करेंगे तो ये वाला, क्योंकि मैं खुद पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम बुढ़े हो गए। आपको पता है करारदाद पाकिस्तान क्या होती है? करारदाद पाकिस्तान एक पाकिस्तान का आइडिया दिया गया था 1940 मीनार पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान के नज़रिए को दिया गया था। पाकिस्तान का नजर, पाकिस्तान बनाने का नजरिया, पाकिस्तान बनाने का किसकी क़यादत में हुआ था? ये कायदे आज़म की क़यादत में हुआ था, और कुछ और भी थे तरीके, मतलब उनका नाम अभी इतना करंटली मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आपको ठीक है, इट्स बेटर कि आपको पता है। मुझे बताएं, आजकल के नौजवानों को हमारे इन दिनों के बारे में क्या मालूम होता है जिस तरह होना चाहिए? 60-70% नौजवानों को नहीं पता, क्योंकि वो ज़्यादातर मुताला पाकिस्तान और ये इस चीज़ के बारे में नहीं करते। ज़्यादातर वो इंग्लिश और मैथ मतलब रट्टा लगाते हैं, मतलब कि FSC मेडिकल कर ली है, मगर उनको ये नहीं पता कि ये क्या चीज़ होती है। मतलब कि हमें चाहिए कि इस्लामियात को भी ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए, और हमें इसके बारे में थोड़ा सा मालूमात होनी चाहिए कि अपने मुल्क के बारे में, तो मुल्क के बारे में पता होना चाहिए कि मुल्क कैसे बना। ये दो बड़े प्यारे भाई, इन्होंने सेम शलवार कमीज पहनी हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? मोहम्मद अहमद। और आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान और मोहम्मद। मुझे बताएं कि आज आप क्यों आए? स्कूल से छुट्टी मिली थी, हमें कहा चलते हैं रेस कोर्स से थोड़ा, तो जब मैं आया तो पापा ने मुझे बताया कि आज यौम आज़ादी है। मैं खुश हो गया, यौम आज़ादी है। तो उस दिन 1940 में मीनार पाकिस्तान में कायदे आज़म सारे थे सारे वगैरह वो आए थे, और उन्होंने कहा था कि 5 मुल्क बनेंगे, बांग्लादेश, इमार, इंडिया और भी वगैरह, पाकिस्तान और भी एक वगैरह मुल्क, उसका नाम मुझे नहीं पता, और इस दिन सारा होया था। मोहम्मद ने काफ़ी डिटेल में हमें कुछ ना कुछ तो बता दिया। आप बताओ अब्दुर्रहमान, क्या हुआ था आज?
वो तब करारदार पाकिस्तान हुई थी। कायद-ए-आज़म में लामा इकबाल ने अपनी शायरी से और अंग्रेज़ी से वो ये कहा था कि 2 मुल्क बने, मुसलमानों के लिए भी लादा हो। तो वो कौमी नज़रिया जी क्या होता है? वो कलादा होना, लड़ाइयाँ होती थी हिंदुओं और कहाँ पर मंजूर हुआ था पता है? वो मीनार पाकिस्तान वहाँ पे। पक्की बात है जी। और 6 सितंबर को क्या हुआ? वो जंग हुई थी इससे इंडिया से पाकिस्तान। और कायद-ए-आज़म का यौम पैदाइश याद है? हाँ वो 1876 और 25 दिसंबर। हो गया भाई, मैं तो आई एम बिग फैन ऑफ देम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्यों आए हुए हैं लोग इतने ज़्यादा यहाँ पर? दरअसल आज एक छुट्टी है 23 मार्च 1940 करारदाद पाकिस्तान के हवाले से, और असल बात ये है ये 1940 को ये बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन के लिए, मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन कायम किया गया कि उन्होंने कहा कि उनके लिए कोशिशें जारी रखी, कोशिशें शुरू की, तो 7 साल बाद ये जाके वो पाकिस्तान कायम हो सका, वो आज़ाद। कहाँ पर किस सरजमीन में हुआ था? मिंटो पार्क में हुआ था। ये वो कहाँ पे वाक़ में हुआ था? ये इंडिया में ही हुआ था। लाहौर में? जी लाहौर में। आपका ताल्लुक कहाँ? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। आपका ताल्लुक कहाँ से? मैं बेसिकली कोयटा से हूँ, बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट जोब से। मुझे बताएं आजकल के नौजवानों को हम अपने दिनों की अहमियत के बारे में उस तरीके से बताते हैं जिस तरीके से हमारा हक बनता बताना? नहीं, वो चीज़ें हम नहीं बताते, बस सरसरी वो चीज़ें बता दी जाती। हमारा ये जो निसाब है, किताबी निसाब है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो यहाँ पे लोगों को आप अगर पता करें तो 90% लोगों को वो पता नहीं होता। वो निसाब में वो चीज़ें शामिल नहीं है। वो चीज़ें मुल्क को तोड़ने वाले अनासर मौजूद हैं, उनके लिए कोई एक पैगाम, क्योंकि आप कोयटा से हैं। मुल्क के तोड़ने वाले मुल्क में जो मौजूद है वो अगर कुछ ना करे, बाहर के लोग कुछ नहीं कर सकते। वो अपने मुल्कों में मसरूफ़ है। अगर हमारे मुल्क के अपने इदारे हैं वो मजबूत रहे तो मेरे ख्याल से वो बेस्ट रहेगा। ये कोयटा से ताल्लुक़ रखते हैं, लाहौर शहर में आए हुए हैं, 23 मार्च की अहमियत हमें बता रहे थे और मुझे इनसे मिलकर इंतहाई खुशी हुई है। मैं भी थोड़ा सा पैगाम देना चाहूँगी कि पाकिस्तान टूट नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान ता क़यामत कायम रहेगा और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये है कि हम पाकिस्तान की अहमियत को जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा जी, आज क्या तारीख है? आज 23 बेटा मार्च है और आज के दिन हमारी करारदाद यादगार पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म साहब ने मंजूर की करवाई थी, बगैर किसी कॉन्फ्रेंस के, बगैर किसी झगड़े के, बगैर किसी टोक बात कि हमें अलग मुल्क चाहिए। बिल्कुल अलग मुल्क चाहिए और अब जो पाकिस्तान है अल्लाह इसकी भी हिफाजत करे। मुझे बताएं, हमारे नौजवान जब भी कोई ऐसा ख़ास कौमी दिन आता है, चाहे वो 23 मार्च हो, 6 सितंबर हो, 14 अगस्त हो, तो हमारे नौजवान या कायद-ए-आज़म डे हो, हमारे नौजवान क्या उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं? और क्या वो जो सलेंसर निकाल के बाइक्स पे निकल जाना, पटाखे फोड़ना, चीखों पुकार? बच्चे मैं एक बात बताऊं बेटा, ये हमारी अपनी तरबियत की कोताही रह गई है, जो हमने बच्चों को नॉलेज नहीं दिया कि हिस्ट्री क्या है। मेन वजह ये, क्योंकि अब हमने छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल दे दिए हैं। अब ये स्पाइडरमैन बताएं या यादगार पाकिस्तान का कुछ बताएं हमें। ठीक है सर, आप अपने बचपन में 23 मार्च कैसे मनाया करते थे? 23 मार्च बचपन में यही था, अपने डैड के साथ हम स्कूल में तो सेमिनार्स हुआ करते थे, आगाही होती थी, बताते थे कि 23 मार्च क्या है। तो अब तो तालीम मेयार जो है उसका जो चेंज हो चुका है बहुत ज़्यादा। अब तो बच्चों से आप पूछें तो उनको नहीं पता चलता है 23 मार्च क्या है। तो ये यौम आज़ादी है हमारे लिए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डे है। ज़ाहिर है उस दिन करारदाद मंजूर हुई थी, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे है। किसी बच्चे से पूछूं कि आपको पता है वो क्या है बेबी शार्क, उनको यकीनन पता होगा, लेकिन अगर मैं पूछूंगी किसी कौमी दिन के हवाले से तो वो शायद मुश्किल है। ऐसा ही है जी। आज क्या हुआ था? जी 23 मार्च के दिन है और करारदाद पाकिस्तान का दिन है। बहुत सन में मंजूर हुई थी। बहुत अहम दिन है और आज के दिन हमें स्पेशली तौर पर हमें बनाना चाहिए, नवाफिल अदा करने चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। और ये पाकिस्तान हमने ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया है और हमें आज तमाम पाकिस्तान के नौजवानों को, बच्चों को, भाइयों को, बहनों को ये पैगाम देना चाहिए कि यहाँ जिस मकसद के लिए इस पाकिस्तान को हासिल किया था, मकसद के लिए छुट्टी मिली है, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को हासिल किया था, ला इलाहा इल्लल्लाह के मकसद के लिए पाकिस्तान को हासिल किया था, उसी का नफाज होना चाहिए। मुझे पता है सन कौन सा था? 1947। 1947 23 मार्च ये बता रहे हैं कि सन था 1947 को ये हुआ था। बहरहाल लोगों से हमने गुफ्तगू की, लाहौरियों से हमने बातचीत की,
हमने कोशिश की कि हम जानें कि 23 मार्च क्यों इतना अहम है। पाकिस्तान की तारीख में जितने भी रोशन बाब हैं उसमें से एक चमकता रोशन बाब 23 मार्च का भी है। 23 मार्च 1940, जब ठीक ऐन उस जगह पर जहां पर आज मीनार पाकिस्तान है, वहां पर करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई हमारे बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में। और इस अज़्म का आयादा किया गया कि अब हमें अलग मुल्क चाहिए, अब हमें आज़ादी चाहिए। और हमने देखा कि ठीक 7 साल बाद 14 अगस्त 1947 को ये आज़ादी हमें नसीब भी हुई। बहरहाल अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हम अपनी आने वाली नस्ल तक इन तमाम तर हक़ाइक़ को पहुँचाने में किसी हद तक नाकाम नज़र आ रहे हैं। इनकी अहमियत क्या है, ये क्यों ज़रूरी है और क्यों मनाए जाने चाहिए और कैसे मनाए जाने चाहिए, इस पे गौर करने की अशद ज़रूरत है। फरवा वहीद को आखिर क्यों से प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।